हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि सर हमने कक्षा 9 तो अच्छे से पढ़ लिया, अब हम कक्षा 10 पर पहुंच चुके हैं। कैसे कक्षा 10 में हमें स्टार्टिंग करनी है, कैसे हम कक्षा 10 को कवर करेंगे, कक्षा 10 में हम मैथ्स को कैसे कवर करेंगे, क्या इसका पैटर्न होने वाला है, क्या पढ़ना है हमें इसमें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। कक्षा 9 में हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कक्षा 9 तो बिल्कुल से हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, सीरियस कुछ भी नहीं लिए, तो क्या हम कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? ये सारे सवालों का जवाब लेकर ही मैं आज आप लोग के सामने आया हूं। तो स्वागत है आप सभी का इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे एक प्यारा सा फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे जो कि है यूपीएमएसपी का वेबसाइट। जी हां, जहां पर हर साल यह दिखाया जाता है कि आपके कक्षा 10 का सिलेबस क्या है, हमें किस हिसाब से पढ़ाई करना होगा, इसका नया पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ हमें इस वेबसाइट पर दिखाई देता है, इस पर मिलता है। और प्यारे बच्चों, हम बार बार कहते हैं कि हम भले देर में न्यूज़ बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं सटीक बताते हैं, सही बताते हैं। कभी शक की गुंजाइश पर, शायद की गुंजाइश पर हम कभी कोई चीज नहीं बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। क्या होगा 2025-26 का सिलेबस, कैसे उसका पैटर्न होगा, ये सारा कुछ मेरे प्यारे बच्चों इस वेबसाइट पर जो है कि बेहतरीन तरीके से अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप जाकर यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर अपने सिलेबस को, अपने उस एग्जाम पैटर्न्स को, क्या आपके सिलेबस में है, क्या हटा है, क्या नहीं हटा, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। और अगर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह से हम कक्षा 10 में गणित को पढ़ेंगे, कैसे हम बेहतरीन तरीके से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पे आप नए हो, आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल पे आए हो और हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, यहां पर देख सकते हो कि ये है यूपीएमएसपी की वेबसाइट, जहां पर हाई स्कूल चाहे इंटर जो भी अपडेट होता है, सारा कुछ यहां पर हमें मिलता है। बिना इसके अपडेट के हम कोई चीज नहीं बताते। जब तक यहां पर अपडेट नहीं होगा, तब तक हम ना तो आपको सिलेबस पैटर्न बता सकते हैं, ना तो पाठ्यक्रम बता सकते हैं, ना तो मॉडल पेपर बताएंगे, ना तो प्रश्न बैंक बताएंगे, ना तो मासिक पाठ्यक्रम बताएंगे, कैसे डाउनलोड होगा, ये कुछ भी नहीं बताते। तो जब यहां पर सारी चीज अपडेट हो गई है, तो क्यों ना हम आप लोग को अपडेट कर दें और उस हिसाब से हम लोग तैयारी करें। क्योंकि हम कितने भी अच्छे से तैयारी कर लें, अगर हमें पैटर्न नहीं पता, तो हम अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आप सभी का क्या करता हूं भैया, वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, बार बार कहते हैं कि हम सही और सटीक जानकारी देते हैं, भले थोड़ा सा देर में देते हैं। कक्षा 9 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये सब चिंता हमारे अंदर सता रही है, और उसके हिसाब से हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि हमने कक्षा 9 में ऐसे पढ़ाई किया है, तो कक्षा 10 में क्या होगा। क्योंकि कक्षा 9 में 70 से 75% ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं। तो आपके ही द्वारा बनाए गए कुछ सवाल हैं जो कि मुझे लग रहा है वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई, जैसे हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताया ना कि आप कक्षा 9 पढ़ लिए, अब 10 में आ गए। 10 में पहुंचते ही एक बोर्ड एग्जाम वाला जो डर होता है ना, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि अरे भैया, आप 10 में पहुंच गए, बोर्ड एग्जाम देना है, कैसी सारी चीजें होंगी, कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्या हम अपने माता पिता के सामने, मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह डर सताने लगता है। तो इस डर को दूर करने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं। तो इस डर को दूर करने के लिए अपने कमर की पेटी को बांध लो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको हर तरह का जो डाउट्स आपके अंदर उठ रहा है, वो सारे डाउट्स को आउट करूंगा मैं। तो प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विद्याकुल आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। हर सब्जेक्ट टीचर हैं यहाँ पे, सब सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपके चैप्टर्स में या अभी जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी चीजें आपको हर टीचर ऐसे ही बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पे गणित के बारे में बताऊंगा कि हम गणित को कक्षा 10 में कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है आपके मन में उठ रहे सवाल। जी हां, ये मैंने आपके मन में, ये आपके ही द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके द्वारा भेजे गए थे, और मैंने उसको यहां पे पॉइंट वाइज लिख लिए हैं। ये आपके मन में उठ रहे सवाल हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि सर जी, हमने जो है कक्षा गणित का जो सिलेबस है वो क्या है, उठ रहा है ना। गणित का सिलेबस क्या है, गणित कौन सी बुक से पढ़े, ये सारे उठ रहे हैं ना। सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सारे पॉइंट्स को बताऊंगा मैं। गणित का हमारा सिलेबस क्या है,
गणित को किस प्रकाशन की बुक से पढ़ें? मार्केट में बहुत सारी प्रकाशन की बुक आती हैं, आखिर कौन सी बुक ऐसी है जिससे हम पढ़े और पेपर में डिक्टो क्वेश्चन फंसे? डिक्टो, राइट? क्योंकि मैथ से लोग वैसे भी घबराते हैं, लेकिन अगर मैथ में कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसको हम पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स मिल आए और वो डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, तो क्या ही वो ऐसी कोई बुक है क्या सर? उठ रहा है ना सवाल आपके दिमाग में? बिल्कुल उठ रहा होगा। क्या सर जो सत्र हमारा 2025-26 चल रहा है, इसमें क्या कुछ नए टॉपिक सम्मिलित हुए हैं या फिर नहीं हुए, या फिर कुछ हटा है? ये भी हो सकता है ना। आपके दिमाग में उठ रहा होगा सर सिलेबस तो चलो ठीक है, हमको आपने बता दिया, क्या सिलेबस में ऐसी कोई चीज इसमें आपको सर मुझे ये बता दो, कुछ ऐसी चीज है क्या जो कुछ नई ऐड ऑन हो या फिर कुछ चीज हटी हो? ये सारे दिमाग में आपके पॉइंट्स उठ रहे हैं ना, ये आप ही के द्वारा भेजे गए सवाल है मेरे भाई। गणित को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैसे हम गणित को सीखें? सर हमें आज आपकी यही नहीं समझ में आया कि गणित को हम किस तरह से आसान बनाएं, कैसे सीखें? उठ रहा है ना आपके दिमाग में सवाल? मेरे भाई घबराना मत, नोट्स कैसे तैयार करें, सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि हमने अच्छे से पढ़ तो लिए, पढ़ा रहे हो सर, हम लिख रहे हैं, लेकिन हमको यह समझ नहीं आ रहा एक प्रॉपर वे में नोट्स को कैसे तैयार करें, और नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा काम नहीं चल पाएगा? और अगर नोट्स बनाना है तो क्यों बनाएं, क्यों जरूरी है वो नोट्स को बनाना? ये सारे डाउट्स आज होंगे आपके डाउट, सारे डाउट्स को आउट करूंगा। गणित को कितने घंटे पढ़ें? एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि गणित को हम कितने घंटे पढ़ें ताकि हमारी अच्छी हो जाए गणित। तो मेरे भाई ये सारे पॉइंट्स पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है, बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी बोल देना भैया कि अब तो पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितना भी खेल लिए, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारा आपको उन्हीं बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब लेकर के आया हूं मैं आज की इस वीडियो के अंदर। आपके जो भी ये सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में कक्षा 9 में सीरियस थे? मेरे हिसाब से तो आप लोग बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हो, बात 20-25% रहे होंगे, बहुत खींच के मैं ज्यादा परसेंट बता रहा हूं, 25% ऐसे रहे होंगे जो सीरियस मोड में रहे होंगे। बाकी के जो भैया 75% है, 70% है, वो लोग सीरियस लेते ही नहीं है, क्योंकि ना तो एग्जाम कहीं इसको रिजल्ट को दिखाना होता है ना तो कुछ, लेकिन 10 और 12 के रिजल्ट तो हर जगह काम आता है। तो यहां पर एक डर बैठ जाता है कि अब क्या किया जाए। तो मेरे दोस्त, आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, आप दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, अपने टीचर्स को धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों आप अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप पेपर दे करके आओगे, पेपर कैसा गया, आप बोलोगे बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, लेकिन वो तो तुम्हारा दिल जानता होगा कि कितना अच्छा तुम्हारा पेपर गया। Am I right? तो मेरे भाई यही कहता हूं कि आप धोखा आप किसी को नहीं दे सकते। आप धोखा अगर दे रहे हो तो खुद को दे रहे हो। इसलिए आप ये मत कहो कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, वो आपका दिल जानता है कि आपने कितना अच्छा किया। तो उसके लिए आपको जो आपके दिल से आवाज निकले वही आपकी बाहर आवाज निकले, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, वरना छिपाना पड़ेगा। छिपाना नहीं है, हम यहां पे मेहनत कराएंगे आपको, बस आपको हमारे साथ बैठे आपको हमारे साथ बेहतरीन तरीके से सीरियस मोड में पढ़ाई करना होगा। बहुत खेल लिए, बहुत घूम लिए, दोस्त रिश्तेदारी सब घूम लिए, लेकिन अब हमें पढ़ना होगा पूरा मन लगा करके। सीरियस मोड एक्टिवेट कर लो आप। ना तो आप कहीं घूमना है, कुछ भी नहीं करना, ना तो दोस्तों के साथ ज्यादा बातचीत करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ हमको फोकस करना है अपने टारगेट पर, अपने बोर्ड एग्जाम पर। उसके लिए मेरे भाई आपको अपने गुरुओं की बातों को मानना पड़ेगा, सीरियस मोड एक्टिवेट करना होगा, कुछ भी हो जाए पढ़ना है, हर हाल में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं। अभी तक तो आपके सवाल थे, अब मेरे सवाल हैं, जो मेरे अंदर सवाल उठ रहे हैं। आप लोग बताओ क्या ये सही बात है क्या, कि मेरे मन में जो उठ रहे सवाल है कि पिछली कक्षा में तुम कम अच्छे से पढ़ाई की, बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाई की, राइट? सही बात है ना? दोस्तों की वजह से कभी कभी जो है कभी कभी पढ़ाई से भटक भी जाते थे, कभी कभी क्या तुम हमेशा भटक जाते थे, पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं लेते थे, यही रीजन है कि 9th आपका बर्बाद हो गया। माता पिता अपने गुरुवर की बातों को ध्यान से सुने नहीं थे, यही कारण है कि आपका 9th में अच्छा मार्क्स नहीं आया। कक्षा 9 बेकार हो गया तो क्या अब कक्षा 10 में बेड़ा पार हो पाएगा या नहीं? सर जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कक्षा 10 अच्छा हो जाए? तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा और आपको वो सारी जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स होंगे क्लियर। तो आइए एक एक चीजों को करके स्टार्ट करते हैं और प्यारी प्यारी बातों को समझते हैं। बस आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका अपना शिक्षक नितेश निराला सर आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा।
मैथ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, और उसके लिए आपको मेरा साथ, मेरा विश्वास, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपका साथ चाहिए, हमारा विश्वास चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे, आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे, तो आपके हर एक सपने को साकार करूंगा। आपके मैथ में 100 में 100 दिलाने का ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नितेश निराला की है, ये विद्याकुल परिवार की है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो कहूंगा आज से प्रण ले लो कि निराला सर जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा आज की क्लास में, आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कक्षा 10 में पहुंचते हैं तो मैंने क्या कहा कि गणित का सिलेबस क्या है डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब हम दुकान में जाते हैं ना कि कक्षा 10 की गणित की बुक दे दियो, तो यहीं पे पूछता है कि कौन बुक दे दी। कोई कहता है मनोहर की अच्छी होती है, कोई कहेगा राजीव की अच्छी होती है, कोई कहता है क्वेश्चन है बैंक ले लो, पढ़ लो, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। अब यहीं पर हमारी गाड़ी हो जाती है फंस जाती है यहां पे गाड़ी हमारी। अब कैसे करें अब सर दुकान में गए थे, दुकान वाले से पूछे कि हमको कक्षा 10 की मैथ की बुक दे दो, वो ले आके रख दिया ढेर सारी। हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक से पढ़ूं मैं। आपके सामने ऐसी दुकानदार निकाल के दे देते हैं। अब दुकानदार को तो अपना किताबों को बेचना है, वो तो सबको कहेगा कि ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी है। अरे हम कौन सी बुक लें? तो रिलैक्स, हम इसीलिए आए हैं आज। अभी दुकान नहीं गए, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देखकर आज ही शाम में जाना, आज ही किताब जाकर ले लेना, आज या कल में किताब को जरूर ले लेना। कौन सी बुक, मैं सब कुछ बताऊंगा। मार्केट में ये सारी किताबें आती हैं, लेकिन मेरे भाई इन सारी किताबों को पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें तो वही पढ़ना है ना जो बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हमें तो वही क्वेश्चन पढ़ना है ना जो डिक्टो पेपर में फंस जाए, क्योंकि हमारा टारगेट जो मेन है वो तो वही है, एग्जाम ही है हमारा। तो मेरे भाई उसके लिए हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और इसके लिए इन सब पर भारी एक सिर्फ किताब है, और उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। जी हां, एनसीईआरटी की जो किताब है मेरे भाई, ये इस समय पूरे भारत देश में ही चल रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, या फिर गुजरात हो, हर जगह ही एनसीईआरटी ही चल रही है। कहीं पर सिलेबस कुछ हटा है, कहीं पर कुछ हटा है, लेकिन जो पैटर्न है वो इसी एनसीईआरटी पैटर्न्स को फॉलो कर रही है हमारा यूपी बोर्ड। बार बार कहते हैं हम यूपी बोर्ड से पढ़े, यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड के टॉपर्स देते हैं हर साल, और हम नहीं बोलते, ये हमारा रिजल्ट बोलता है। विद्याकुल का रिजल्ट बोलता है मेरे भाई, रिजल्ट बोलता है। हम कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि हम इतने टॉपर दिए, ये रिजल्ट कहला देता है। रिजल्ट जो बच्चों का अच्छा आता है, रिजल्ट गा गा के कह देता है कि विद्याकुल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सिर्फ पढ़ो तो यहीं से पढ़ो, यही सबसे अच्छे टीचर्स हैं, यही वो पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। ये हम नहीं कहते, ये स्टूडेंट्स कहते हैं, और ये प्यार और विश्वास हमने जीता है स्टूडेंट का। तो मेरे भाई विश्वास करके देखो एक बार तुम भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी बुक हमारी एनसीईआरटी की होती है। कोई कितना भी दुकान में कहे कि मनोहर की भी एनसीईआरटी ले लो, कोई राजीव की एनसीईआरटी कह दे, कोई बुक मत लेना। दुकान में जाना, सीधा ये एनसीईआरटी बुक है, सरकारी बुक है, कुछ उसका फ्रंट पेज ऐसा है, आप इस बुक को लेना। और मार्केट में ये 150, 200, 250 इतने, इससे ज्यादा की नहीं मिलती। जितने की है उतने की मिल जाएगी आपको, आराम से ले लेना। न्यू सेशन की ले लेना, ठीक है ना, न्यू सत्र की ही लेना, 2025-26 की, ठीक है। ये सबसे अच्छी बुक सर क्यों होती है, क्यों एनसीईआरटी सबसे अच्छी होती है? क्योंकि इसका जो कंसेप्ट होता है ना, इसका जो पैटर्न होता है ना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब सर जी क्या सिर्फ एनसीईआरटी बुक लेने से हमारा काम हो जाएगा? तो इसका भी आंसर है नो। एनसीईआरटी बुक हमें यह बताती है कि आखिर पेपर का पैटर्न किस हिसाब से आएगा, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% तक ही क्वेश्चन फंसते हैं इस बुक से। तो सर और क्वेश्चन कहां से फंसेंगे? तो मेरे भाई इसके लिए हमारे पास एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, आप इस बुक को ले सकते हो। या फिर पेपर के टाइम पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन बैंक आती हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक आती है जिसके अंदर हमारे प्यारे प्यारे ये पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सारा कुछ दिया होता है। उन चीजों को कर लेंगे, हमारा एग्जाम बेस्ट जाता है। फिलहाल हम उसे बाद में छोड़ते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बुक को खरीदना है, और बाकी इधर उधर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब मुझ पर छोड़ दो। वो सारे जो इधर उधर क्वेश्चन होते हैं ना, सब घसीट के मैं खुद आपको करा दूंगा। बस आप इस बुक को खरीदो, मार्केट से और दुनिया में कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये जान लो। सिर्फ इस बुक को आपको दुकान में जाके खरीदना है, और दुनिया में कोई बुक नहीं खरीदना, ये जान लो। कोई कितना कहेगी नहीं एक आरएस की ले लो रेफरेंस के लिए, कुछ मत लो खरीदो। वो हम आपको रेफरेंस का क्वेश्चन कराएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। मात्र आपको इस बुक को लेना है, इसके अलावा कोई बुक नहीं लेना, ठीक है।
तो ये रही आपकी एनसीईआरटी बुक, और इससे कितने परसेंट आता है ये भी बता दिया। इसके एक एक क्वेश्चन करना है। तो एनसीईआरटी बुक इसीलिए बेस्ट होती है क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट छोटी छोटी बातों पर गागर में सागर भरने काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पैटर्न ही बोर्ड एग्जाम में फॉलो होता है, और इससे 50, 60, 70% तक के क्वेश्चन ही बनते हैं। लेकिन हमें और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो पीवाईक्यू से बनते हैं, एमसीक्यू जो हो चुके होते हैं पेपर उनसे उठा करके क्वेश्चन बनाता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम पर छोड़ दो, बस आपको ये बुक पढ़ना है, इसी से हमें कंसेप्ट को सीखना है। सबसे अच्छी बुक इसी को माना जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब जान लेते हैं कि आखिर इस बुक में हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं, कितने अध्याय हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक हमारे पास इसमें टोटल अध्याय हैं। सारे अध्याय के नाम आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, क्या नाम है सभी चैप्टर्स का। घबराना नहीं है, एक एक चैप्टर को ऐसा रच रच के पढ़ाऊंगा मैं ना, एक एक चीजों को ऐसे रच रच के पढ़ाऊंगा कि आप ही फैन हो जाओगे। और मेरे भाई आपको मैं बताना भी चाहता हूं कि विद्याकुल ऐप पर हमारी क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 20 मार्च से हमारा जो है कोर्स जो है चालू हो चुका है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर ऑलरेडी हमारे चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं। वहां पर तो मैं 1-2 चैप्टर पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाइए, बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर लो। ये मत सोचो रिजल्ट आएगा तब हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा मत सोचो। आप कक्षा 10 में पहुंच गए, अब जाकर ज्वाइन कर लो। सारा बैच एकदम बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है, एकदम रनवे फॉर्म में हो गया है। तो जाकर अभी देर मत करो, विद्याकुल ऐप इंस्टॉल करो। वहां पर आप कक्षा 10 में विजय बैच हमारा चल रहा है 2026, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो ये हो गए हमारे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट, ठीक है ना, सारे सब चैप्टर नेम हो गए। तो ये सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके उदाहरण करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होता है वो भी कराऊंगा। घबराना मत, आपको सिर्फ यही एक बुक खरीदना है, एनसीईआरटी वाली। सर जी गणित को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर मुझे तो गणित आती नहीं है, मैं गणित में बहुत कमजोर छात्र रहा हूं, छात्र नहीं हूं, मैं क्या गणित सीख सकती हूं? मेरे भाई कोई पेट से गणित सीखने नहीं आता। गणित तब तक हमें कठिन लगती है जब तक वो गणित को आसान ना बनाया जाए, और जिस दिन गणित आसान बन जाती है ना, उस दिन गणित से सस्ती, गणित से अच्छी कोई चीज लगती नहीं है। हमें वही चीज अच्छी लगती है जो चीज हमें आती है, और वो चीज अच्छी आएगी तभी जब हम उस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो गणित को सीखने के लिए मेरे भाई यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे, इन पॉइंट्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखा है कि नियमित अभ्यास करो। सर हम जो पढ़ाते हैं, सर जो पढ़ाएंगे आपको उसको नियमित अभ्यास करना है। सर की क्लासेस को पर डे लेना है, प्रैक्टिस करना है। जो सर पढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि आज सर की क्लास लिए 2 दिन गायब हो फिर से लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समय समस्या हल करने की तकनीकें सीखें। समस्याएं जो होंगी मैथ्स में उसको कैसे हल करें, क्या सर इसका करने का एक ही तरीका है? इजी वे में उसको कैसे लगाया जाए, ये तब आप कर पाओगे जब तक आप टीचर्स के साथ जो है कि इन्हें कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप चीजें नहीं कर सकते हो। क्योंकि टीचर एक एक क्वेश्चन को कई मेथड से बता देता है कि आखिर किसी भी मेथड से तो बच्चों को समझ में आ जाए। तो आपको ऐसे टीचर को पकड़ना है, और अगर आपने मुझे पकड़ लिया है तो आपका हाथ कभी छोड़ूंगा नहीं, बस आप अपनी तरफ से हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करना। गणित को मजेदार कैसे बनाएं? गणित को मजेदार बनाने के लिए गणित से रिलेटेड हम कुछ गेम खेल सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे गेम आते हैं, आप सीधा प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। हाँ मैथ्स गेम तो कुछ गेम आ जाएंगे जिससे हमारा जो ये क्या बोलते हैं ना मेमोरी सिस्टम है ना, वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होती है। हमारी सोचने की क्षमता मैथ्स के प्रति थोड़ा सा और स्ट्रांग होती है। तो कुछ ऐसे गेम हमारे मोबाइल में होने चाहिए अगर हम सच में मैथ सीखना चाहते हैं। तो अपने डाउट्स को दूर रखें। आपके जो भी डाउट्स होते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट दूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे डाउट है, अरे शर्म के मारे हम सर से पूछ ही नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है मैथ्स की। जो भी डाउट है, आपको ये भी नहीं पता कि सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, सर से पूछो। नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछो, और मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपके हर वो कंटेंट को मेरे भाई, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सारे डाउट्स को आउट करने का मेरा काम रहेगा। बस आप प्रेम से मेरे पास आना, स्माइल करते हुए मेरे साथ पढ़ाई करना, आपको हर चीज आसान कर दूंगा। शॉर्ट्स नोट्स बनाए। जी हाँ, पहली बात तो शॉर्ट्स नोट्स तो छोड़ो, हमें नोट्स प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हम जो पढ़ाई करते हैं मैथ्स की नोट्स कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा, बट यहाँ पे जान लो शॉर्ट्स नोट क्या होती है। जब हम एक नोट्स बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे होंगे छोटे छोटे, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा, जिनको हम एक अलग छोटी सी नोट्स में बना देते हैं, जिसको हम शॉर्ट्स नोट्स दे देते हैं। लाइक फार्मूले से रिलेटेड कोई एक बना दिए, फार्मूले लिख दिए। तो ऐसे जो हमारे पास बनते हैं उसको शॉर्ट्स नोट कहते हैं, फार्मूला नोट्स कह सकते हो। समय समय पर रिवीजन। जी भाई ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे चीजें हमारी क्लियर कट नहीं होंगी। तो चीजों को क्लियर करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। पर डे रिवीजन करो, करीब करीब 2 से 3 घंटे तो हमें रिवीजन पे देना ही पड़ेगा, वरना चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कभी ये ऐसे लोगों के पास मत बैठो जो कहते हैं अरे भैया मैथ बहुत कठिन है, हम तो नहीं लिए थे, हम तो कॉमर्स की तरफ चले गए थे, ये है दिस है दैट, हम चले गए थे। इन सब चीज़ों में मत पढ़ना।
लोग को नहीं आती, लोग आपको अपने माइंड के हिसाब से बताएंगे। आपको अपना माइंड चलाना है कि हमारे मैथ्स कैसी है, क्या हम मैथ्स सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हो। ऐसे लोग जो कहते हैं मैथ बहुत कठिन है, ऐसे लोग को तुरंत ब्लॉक करो, उनसे तुरंत निकलो दूर। ये लोग वही हैं जो नेगेटिव वाइब फैलाते हैं। मैथ बहुत ईजी है, आप मेरे से मिलो ना, मैथ का दीवाना बना दूंगा, ये जान लेना। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर हैं कि हाँ नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स को तैयार कैसे करें। तो मेरे भाई नोट्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक, उस टॉपिक को क्लास में ही हमारे साथ समझो। एक रफ जो है, देखो यहां पर समझो, रफ जो है किसमें कि मैथ की एक अलग होनी चाहिए, मैथ्स की रफ अलग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ में रफ ही में बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, और सब्जेक्ट लिखोगे तो सबसे ज्यादा उसमें मैथ ही रहेगा, इसलिए मैथ की अलग कर दो। रफ जो है मैथ्स की प्रॉपर अलग होनी चाहिए, और एक फेयर होनी चाहिए इसी की एक आप फेयर ले लो, मैथ्स की एक फेयर होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड सारी चीजों को नोट करोगे। हम जो पढ़ाएंगे उस सारी चीजों को इस नोट्स में नोट करोगे। इसमें तो हम रफ करेंगे, इसमें हम चीजों को नोट करेंगे हर चैप्टर वाइज, जो भी हम नोट्स हम आपको देंगे पर डे, बट उसको अपनी लैंग्वेज में आपको इस नोट्स में लिखना होगा। जैसे हम लिखेंगे प्रॉपर वैसे ही आपको लिखना है। कहाँ पे ब्लैक ब्लू, ये सारी चीजों का आदत डालो। फिर महत्वपूर्ण सूत्रों, उदाहरणों और समस्याओं का नोट बनाओ। देखो मैंने कहा ना कि इसकी एक अलग नोट बना दो, एक चैप्टर वाइज तो चलेगी, एक आप चैप्टर वाइज एग्जांपल्स की भी छोड़ दो। ये महत्वपूर्ण सूत्र वाली एक नोट्स आपकी अलग से होनी चाहिए। शॉर्ट्स नोट पतली सी कॉपी खरीद लो, उसमें आपको ये सारे जो है कि नहीं फार्मूले जितने भी मिलेंगे चैप्टर वाइज मेरे साथ लिखते चलना, ताकि रिवीजन कभी करना हो तो फट से जाओ अपना रिवीजन कर लो। हाँ इस चैप्टर के ये फार्मूले थे, और ठीक है ऐसे इसके ये थे, आराम से याद हो जाएंगे, वरना ढूंढना पड़ेगा 4 घंटे, चलो खोजो कहाँ हमने लिखा था नहीं सूत्र। तो उसके लिए आप अलग से प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना लो, और अंत में नोट्स को व्यवस्थित रखें और संक्षिप्त रखें। जब तक आप नोट्स बनाए हो, अब उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं फेंक दिए, मिल ही नहीं रही, कहाँ चली गई। यही नोट्स है जो आपके एग्जाम के टाइम पर भी और आपको रिवीजन के समय ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फिर से अच्छे से पढ़ें। इन शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़े होते हैं। तो मेरे भाई इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप अच्छा कर सकते हो। तो मेरे भाई इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। नोट्स कैसे बनाना है ये सब कुछ मैं क्लासेस में भी बताऊंगा। फिर से जाते जाते एक चीज़ जरूर कह देता हूँ कि हमारा विद्याकुल ऐप पर मेरे भाई हमारा विजय बैच स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, विजय 2026 स्टार्ट हो चुका है, जहां पर बच्चे जो है क्लासेस लेना शुरू कर दिए। तो तुम लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर यहां पर बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर बेहतरीन तरीके से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। यहां पर नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं। सारा आपको मैंने सब कुछ बता ही चुका हूं। फिलहाल इतना ही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा भविष्य अपना बनाना है तो अभी समय आपके पास है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो देर नहीं करना मेरे भाई, बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बस एक बार टेस्ट तो करके देखो हमारे साथ, टेस्ट करो, देखो आपके टेस्ट को हम कभी तोड़ेंगे नहीं, आपको आपकी मंजिल जरूर पहुंचाएंगे, ठीक ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार विद्याकुल फैमिली से दिल लगा कर तो देखो। तो एक बार दिल लगा के देखो यार, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। लोग कहते हैं ना बहुत कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। आसान बना दूंगा, याद रखना, हर चीज आसान बना दूंगा। ऐसे मैं आपको हर चीजों को ऐसे प्रोवाइड करूंगा ना कि मजा ही आ जाएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा, आपको समझ रहे हो ना। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक मेरी बातों को सुना। बस इन बातों को जरूरत है अब अमल करने की, इन सभी चीज़ों पर मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की, इन सभी चीज़ों को अपने माइंडसेट में लाने की। तो उम्मीद लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैंने कहा वो आप सारा कुछ करोगे, एक अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट बनोगे, तभी जब आप हम इन सभी बातों को फॉलो करोगे। तो फॉलो करना है, आज से प्रण ले लो कि हमें निराला सर की क्लासेस को पर डे देखना है, ठीक है ना। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना, और आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मैं मिलूंगा फिर नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।